वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। So students, we are back to our environmental studies class of third. Hope you all are well at home, following the social distancing rule and maintaining the hygiene, and try to learn every day something new. Student, in my previous video, we were discussing about our chapter 6, Leaves in a Life. So, I have already given you the introduction of this chapter. We have discussed different leaves and leaves food factories of a plant. So, let's start our next point, falling leaves. Open your page number 33 and let's start reading with me. In the winter season, the days are short. These are not enough sunshine for the plants to make their food. Plants begin to shut down their food factories. Chlorophyll disappears from the leaves, so they turn yellow and start falling. It means कि विंटर के सीज़न में है जो दिन हैं जो छोटे होते हैं, है ना। उसमें जल्दी रात हो जाती है और वहाँ पे ज़्यादातर सनशाइन जो होता है, धूप जो है ज़्यादा नहीं निकलती, सनलाइट, सूरज अच्छे से नहीं लाइट्स दे पाता है। तो फिर क्या होता है कि जो फूड फैक्ट्रीज़ हैं वो काम करना मतलब अपना बंद कर देती हैं, वो उतने अच्छे से काम नहीं करती हैं और जो क्लोरोफिल है उनकी लिव्स से वो डिसअपेयर हो जाता है। और उसके बाद और ये जो क्लोरोफिल जो कि हरे कलर का, ग्रीन कलर का होता है लीव्स में, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो लीव्स हैं वो ऑरेंज होना ऐसे स्टार्ट कर देती है। देखिए ऐसे जो है येलो कलर, येलोइश या ऑरेंज जैसा कलर स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे देखा जाता है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। उन जगह में देखते हैं कि जब विंटर आता है तो क्लोरोफिल अपना डिसअपेयर होने लगता है और फूड फैक्ट्री, क्योंकि सनशाइन इतना अच्छा से नहीं हो पाता है विंटर्स डेज़ में, दिन छोटा होता है, तो वो फूड फैक्ट्रीज बंद कर देती हैं और जो लीव्स है वो येलो स्टार्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। When the leaves fall, they rot and mix with the soil। और उसके बाद ये जब येलो हो जाती हैं तो फिर ये धीरे धीरे, जब उनमें फूड ऑब्वियसली नहीं बनेगा, वाटर उसमें ज़्यादा फूड नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली लीव्स क्या है ड्राई होने लगती हैं और उसके बाद वो गिरने लगती हैं। और जब ये गिरती हैं तो वो क्या होता है, जो मिट्टी के साथ वो मिक्स होने लगती हैं। द रोटन लीव्स आर कॉल्ड ह्यूमस, है ना। और ये जो सड़ी गली हुई पत्ती है उसको जो मिट्टी के साथ मिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। द ह्यूमस फॉर्म द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। और जो ह्यूमस है वो जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल का, मिट्टी के ऊपर का, वो लेयर बनता है। इट मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल। और यही चीज़ है ना, जो पत्तियाँ सड़ के मतलब रोटन होके सड़ के और एक जो ह्यूमस बनाती है, ये बहुत ही फर्टाइल, उपजाऊ होती है। किसी भी जैसे किसी मिट्टी बहुत उपजाऊ होने से खेती बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई भी प्लांट फिर से ग्रो करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है, उसमें फ्रूट्स अच्छे आते हैं, है ना। So, Sita's father, example like Sita's father collects all the dry leaves in the orchard and puts them in a pit. He covers it with soil and pours some water over it. This is called a compost pit. The leaves rot in the pit and they turn into manure. After a few weeks, this manure is very good for द प्लांट्स। जो सीता के फादर है वहाँ दिख रहे हैं, ये है, उन्होंने एक बनाया, ये कंपोस्ट पिट बनाया, एक गड्ढा करके उसमें जो है अपने गार्डन में, है ना, ऑर्किड मतलब गार्डन होता है, और ऑर्चर्ड मतलब जहाँ बगीचे में, एक गड्ढा करके उसमें सारी जो ड्राई लिप्स वो डाली और उसके ऊपर सॉइल डाला, मिट्टी डाली और इसी को बोलते हैं कंपोस्ट पिट, है ना। इसमें बाद में ये कुछ दिनों बाद सड़ गल के एक अच्छा सा मैन्यूर मतलब खाद बन जाता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा था। जैसे आपके घर में बहुत देखा होगा कि प्लांट्स हैं होते हैं, तो उसमें अगर ये जो ऑर्चर्ड में ये जो कंपोस्ट पिट में जो मैन्यूर जो खाद रेडी होता है, अगर उस गमले में आप डालते हैं, पॉट्स में डालते हैं, तो उसमें नए फ्लावर्स आते हैं, प्लांट्स ग्रो करता है बहुत जल्दी, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आपने देखा हो कि घर पे कभी कभी आपने देखा भी होगा कि आपके मम्मी पापा या आपके यहाँ कोई गार्डनर है तो वो उसमें खाद ला के डालते हैं। इस तरीके से ये कंपोस्ट पिट में ये मैन्योर रेडी किया जाता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ
यूजेस ऑफ लीव्स, मतलब जो लीव्स की क्या क्या, पत्तियों की क्या क्या यूजेस हैं हमारी लाइफ में. वी यूज लीव्स इन मैनी वेज. We eat the leaves of plants like cabbage, spinach and mint. Many animals to eat leaves of plants. Giraffe eat leaves of the acacia plant. The koala bears eat eucalyptus plants, and silkworm feed on mulberry leaves. It means कि हम जो है लीव्स को खाते हैं, लाइक जैसे कि कुछ लीव्स है, जैसे कैबेज है, पत्ता गोभी बोलते हैं ना, स्पिनच, पालक, मिंट या पुदीना पत्ता, ये हम सब खाने में यूज़ करते, सभी खाते हैं. कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि मतलब लीव्स को खाते हैं, लाइक जिराफ जो है वो एकेसिया प्लांट खाता है, लाइक बबूल उसे कहते हैं हिंदी में, बबूल. द कोआला बियर इस यूकेलिप्टस की लीव्स खाता है, जो नीलगिरी बोलते हैं ना, यूकेलिप्टस. और सिल्क फॉर्म जो है मलबरी मतलब सहतूत के पत्ते से अपना भोजन ग्रहण करता है. Second point is, in South India, banana leaves are used to make plates, and falsa leaves are stitched together to make plates and the bowls. जो साउथ इंडियन में आपने देखा है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि वहाँ पे बनाना लीव्स को एज अ प्लेट यूज़ करते हैं. जैसे ये देखेंगे इस तरीके का बाउल, ये है, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का बाउल ये है, शो हो रहा है. लीव्स से ऐसे बाउल्स बनाए जाते हैं, है ना, इस तरीके. और प्लेट्स भी ऐसे. द लीव्स और trees like banana, ashoka, mango are used to decorate homes during festival and weddings. आपने घर पे सभी जगह देखा है, दिवाली में, किसी की शादी में, ये इस टाइम पे जो बनाना लीव्स हैं, दिवाली में भी देखा है अपने घर के सामने बनाना लीव्स से डेकोरेशन होता है. और मैंगो लीव्स में ना, आम के पत्ते से जो तोरण बनाया जाता है, आपने देखा है, इस तरह के तोरण बना के डेकोरेशन किया जाता है घर पे, है ना, इस तरह से यूज़ होता है. और सम पीपल ईट द लीव्स ऑफ द बिटल प्लांट एज पान, है ना, और कुछ लोग पान, बिटल प्लांट एज पान, जैसे ये हो गया, है ना, ये इस पान के पत्तों को एज अ माउथ फ्रेशनर सभी खाते हैं घर पे, कई लोग. टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राई लीव्स ऑफ द टी प्लांट. और जो चाय पत्ती है वो ना, चाय बनती है ड्राई प्लांट से, तो ये चाय की पत्ती होती है, आप देखेंगे ये चाय की पत्ती, इसको तोड़ के सुखाया जाता है, और उसके बाद फिर इससे चाय की पत्ती बनती है, जिससे हम बॉईल करके हम पीते हैं इन चाय पत्ती को. दैट इज़ कॉल्ड, ये रियल चाय की पत्ती है, इसको सुखा के फिर पीने लायक जो चाय पत्ती बनती है उसको बनाया जाता है सुखा के. So next is, we use leaf design on our clothes and fabrics. Sorry. The leaves of soft plants like तुलसी, नीम, अशोक एंड यूकेलिप्टस आर यूज टू मेक मेडिसिन्स. आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी ये बेनिफिट्स बताया है ये प्लांट्स की, जिसमें हमने तुलसी, नीम, अशोक, यूकेलिप्टस की मेडिसिन के बारे में आपने देखा है कि इनसे सर्दी, ज़ुकाम, कोल्ड एंड कफ में बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन, और भी बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं. पाम एंड कोकोनट लीव्स आर यूज टू मेक द रूफ ऑफ कच्चा हाउस. ये आप देख रहे हैं, पाम और कोकोनट लीव्स से ये कच्चा हाउस का रूफ बनाते हैं. ये वी यूज़ खस इन कूलर्स. द वेट लीव्स ऑफ द खस प्लांट कूल द एयर एंड गिव्स द प्लीजेंट स्मेल, है ना. जो खस का जो आपने देखा पहले के ज़माने में, अब तो सबके घर पे एसी होता है, लेकिन पहले जब कूलर्स होते हैं तो उसमें एक खस यूज़ हुआ था, कि वो जो खस प्लांट की लीव्स होती थी, जो कि एक वाटर एब्जॉर्ब करके और एक अच्छी स्मेल देती थी, जिससे कूलिंग भी ज़्यादा अच्छी होती थी. ओके. Dried and fallen leaves are collected in a compost pit. They turn into manure which helps the plant to grow. जो आपको मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे देखिए, जो ड्राई और फॉलन लीव जो गिर जाती हैं पत्तियाँ, उसको कंपोस्ट पिट में डाल के मैन्योर मतलब खाद बनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होता है प्लांट्स की ग्रो के लिए. We use leaf design on our clothes and fabrics. Leaf design are also used to decorate pots. Some people also practice leaf art. तो जो लीफ डिज़ाइन आपने देखा है, इस तरीके से लीफ से पेंटिंग बनाई जाती है क्लोथ्स में भी कई बार, और कुछ लोग लीफ पेंटिंग के आर्ट को इसको प्रैक्टिस भी करते हैं. इस तरह से देखा कि हमारी लाइफ में लीफ का कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हमने लीफ को एज अ फूड, मेडिसिन, है ना, और कई तरीके से डेकोरेशन की, उसमें कई तरीके से हमने यूज़ किया. हमने देखा कि फूड में
प्लांट्स में जैसे लीव्स होती है, जो प्लांट का फूड फैक्ट्री होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है और वो उससे फूड, पूरे प्लांट का फूड रेडी होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर से की हेल्प से, और इस तरह से फूड ग्रो करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो students, hope you understand this chapter well. Read book after watching my videos. So till then, wait for my next video. Stay home, stay safe. Bye bye. Thank you.